we will discuss air blast today. You have listened this term in two places. One in open cast mines in heavy blasting and other in underground coal mines. In both type of air blast, air is displaced. Okay, but this air blast जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं ये है अंडरग्राउंड कोल माइंस का. ठीक है, वी हैव टू डिस्कस these 4 points under this heading: definition of air blast, causes of air blast, prevention of air blast, precaution against danger from air blast. Already this uploaded. Remaining 3, these 2 in one video and prevention of air blast in another video. ठीक, एयर ब्लास्ट कैसे होता है, कहाँ होता है अंडरग्राउंड में, वो देखते हैं. देखिए, हम जो अंडरग्राउंड है उसमें डिप्लेरिंग करने के 2 तरीके अपनाते हैं. एक है डिप्लेरिंग विद स्टोविंग और एक है डिप्लेरिंग विद केविंग. केविंग में हम क्या करते हैं, जो जहां से हमने कोयला निकाल लिया उस जगह को बोलते हैं गोफ. उस गोफ के रूफ को गिरने देते हैं गोफ में. ठीक है, ये हुआ. दूसरा होता है स्टोविंग, जिसमें जो वाइड बना, वाइड मतलब VOID वाइड, जहां से कोयला निकाला उस जगह में हम क्या करते हैं, सेंड से भर देते हैं, उसको बोलते हैं स्टोविंग या सेंड स्टोविंग. ठीक, इतना क्लियर है. तो एयर ब्लास्ट के चांसेस स्टोविंग में तो होगा नहीं, होगा कहां होगा, जब हम डिप्लेरिंग विद केविंग कर रहे हैं. तो अब हम मेन पॉइंट पे आते हैं, एयर ब्लास्ट. तो एयर ब्लास्ट होगा क्यों और कैसे होगा, पहले वो देखते हैं, तब ना डेफिनेशन समझ आएगा. तो होता क्या है कि आपका रेगुलर इंटरवल पर गोफ का रूफ फॉल होते रहना चाहिए. ठीक है, तो ठीक है, उससे क्या होगा कि आपका एयर ब्लास्ट का खतरा नहीं रहेगा. लेकिन बहुत लंबे समय तक और बहुत बड़ा एरिया बन जाए और गोफ का रूफ ओवरहैंग रह जाए, टंगा रह जाए, मतलब फॉल नहीं होगा, तो क्या होगा, तो ये होगा कि उस रूफ के ऊपर तो प्रेशर आ रहा है. जब बहुत बड़ा एरिया हो जाएगा तो उस सडनली क्या होगा, वो एक साथ मेन फॉल कर जाएगा. क्या हो जाएगा, एक साथ मेन फॉल कर जाएगा. जब मेन फॉल करेगा तो गोफ के अंदर जो हवा है वो हवा वहां से तेजी से बाहर निकलेगी. ठीक है, यही एयर ब्लास्ट है. तो जो अभी हम आप लोग को बताएं उसको समझ के आप इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं. डेफिनेशन क्या हुआ, एयर ब्लास्ट इज ए सडन, क्या एकदम अचानक ना होता है. और क्या होता है इसमें अचानक होता है, क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर, सडन डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर फ्रॉम द गोफ ड्यू टू rapid rainfall of the overhang roof in a goaf through galleries. क्या बोले हम, एयर ब्लास्ट क्या होता है, मेन फॉल हो जाता है. मेन फॉल होने के कारण गैलरीज से अचानक और तेज गति से रैपिड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर होता है, तो उसको हम एयर ब्लास्ट बोलते हैं. पीडीएफ भेजा, पीडीएफ में देख लीजिएगा. ठीक है, सिंपल सा बात है. क्या बोले हम, एयर ब्लास्ट इज ए सडन एंड रैपिड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर फ्रॉम द गोफ ड्यू टू fall of main roof in the goaf through galleries or through narrow outlets. ओके, अब हम बात करेंगे कॉजेस ऑफ एयर ब्लास्ट की. एयर ब्लास्ट किन कारणों से होता है, कॉजेस ऑफ एयर ब्लास्ट. तो एयर ब्लास्ट के लिए अभी जो हम डेफिनेशन दी है या पहले बात की है उसमें 2-3 वर्ड हम बार बार बोले हैं कि गोफ
में ओवरहैंग रूफ रह जाए, गोफ का रूफ जो है टंगा रह जाए और बड़ा एरिया में टंगा रह जाए, लार्ज एरिया में टंगा रह जाए और लंबे समय तक टंगा रह जाए, तभी एयर ब्लास्ट होगा। ठीक है, तो ये जो बात हम यहां बोले कि एयर ब्लास्ट इज कॉज्ड ड्यू टू ओवरहैंग ऑफ रूफ इन अ गोफ फॉर ए लार्ज एरिया फॉर ए लॉन्ग टाइम, इसके लिए क्या कारण बनते हैं, वो कारण क्या क्या है, यहाँ पे आपको 5 कॉजेस बताए हैं। नेचर ऑफ रूफ स्ट्राटा, ओवर स्प्लिटिंग, अनसिस्टमेटिक वर्क, थिक सीम, प्रेजेंस ऑफ फॉल्ट। आप इस टाइप का लिख लीजिएगा और उसके बाद एक एक को एक दो 3 को तो छोड़ दिएगा, ऐसे इसमें 2 लाइन लिखिएगा। ठीक है, नेचर ऑफ रूफ स्ट्राटा क्या है, हमारा जो कोल बेरिंग रॉक्स है वो कैसे बना, सैंडस्टोन, सेल, ठीक है, इसी से ना बना है। तो जनरली आपका जो सैंडस्टोन होता है वो होता है लेमिनेटेड, फ्लेजी और मेस्यू। इस जानकारी के लिए बता रहे हैं, ये समझ आएगा आपको तभी आप समझ पाइएगा। ठीक है, ये बेड्स है, लेयर्स है, लेमिनेटेड है। ठीक है, ये एक ही चीज होता है जो हम बोले। तो ये जो 2 बेडिंग प्लेन है, लेयर्स है, यदि इनके बीच का डिस्टेंस 1.2 मीटर से अधिक होता है, किससे अधिक है, 1.2 मीटर से अधिक होता है, तब बोलेंगे कि ये जो सैंडस्टोन है वो मेसिव सैंडस्टोन है। क्या बोलेंगे उसको, कि वो मेसिव सैंडस्टोन है। कई बार माइनिंग में पढ़ते रहते हैं मैसिव सैंडस्टोन, लेकिन मालूम ही नहीं मैसिव सैंडस्टोन क्या होता है। कब बोलेंगे मैसिव सैंडस्टोन, यदि उसके जो बेडिंग प्लेन्स है, बेड्स है, उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 1.2 मीटर से अधिक है, मोर देन 1.2 मीटर, तब बोलेंगे मैसिव सैंडस्टोन। ठीक है, लेमिनेटेड कब बोलेंगे या बेडेड कब बोलेंगे, जब ये जो बेड्स है या प्लेन्स है, इनके बीच का डिस्टेंस 0.75 mm टू 1.2 मीटर होता है, टू 1.2 मीटर होता है, तब इसको बोलेंगे बेडेड या लेमिनेटेड। ठीक है, और यदि ये जो बेड्स है इनके बीच का डिस्टेंस जो है वो लेस देन या 75 mm है, 75 mm से कम है, तब उसको बोलेंगे फ्लेजी। ठीक है, तो यदि आपका जो रूफ स्ट्राटा है, कोल सीम के ऊपर का जो स्ट्राटा है, यदि उसमें मेसिव सैंडस्टोन है, क्या है, मेसिव सैंडस्टोन है, SST मतलब सैंडस्टोन। ठीक है, या सिल्स है, आपको इग्नियस इंट्रूजन का एक हम वीडियो भेजे थे, बेकोलिस, लेपोलिस, सील, डाइक, ठीक है, उसमें सील बताए थे। तो आपका जो कोलसिम के ऊपर का रूफ स्ट्राटा होती है उसमें मैसिव सैंडस्टोन है या सील है, तो ये ऑब्जर्व किया गया है कि पिलर के एक्सट्रैक्शन के बाद भी बहुत लंबे समय तक ये रूफ को नहीं गिरने देता है, और जब नहीं गिरने देगा तब लार्ज एरिया बनेगा, और लार्ज एरिया बनेगा और गोप का रूप जो है ओवरहैंग रहेगा, तो एयर ब्लास्ट होगा। ठीक है, क्लियर हुआ यहां तक। ओवर स्प्लिटिंग, हमारा सीबार बोलता है कि जिस पिलर को हम अंडर अटैक कर रहे हैं उससे हमको सिर्फ और सिर्फ 2 ही पिलर तक एडवांस में स्प्लिटिंग करना है। लेकिन कई बार हम क्या करते हैं, इसको नहीं फॉलो करते और ओवर स्प्लिटिंग करते, 2, 4, 5, 6, 7 पिलर में स्प्लिटिंग करके रख देंगे। तो उसको करने से क्या होगा, करने से यह होगा कि गोप के ऊपर, गोप के रूफ पर जो प्रेशर आना चाहिए वो वहां तो आएगा कम, और वो प्रेशर चले जाएगा कहां पर, आपका एक्टिव वर्किंग एरिया में। तो एक्टिव वर्किंग एरिया तो आपका डिस्टर्ब होगा ही होगा, वहां पे रूफ पाल साइड पाल की प्रॉब्लम होगी, आपका गोप का रूफ नहीं गिरेगा, और नहीं गिरेगा तभी नो लार्ज एरिया
में ओवरहैंग रह जाएगा और लार्ज एरिया में ओवरहैंग रहेगा, और जब सडन फॉल होगा मेन फॉल तो एयर ब्लास्ट होगा। एयर ब्लास्ट में हवा का निकलना, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर इज एयर ब्लास्ट, ठीक है। तो ओवर स्प्लिटिंग एक कारण होता है। ऑन सिस्टमेटिक वर्क, ये क्या होता है, हमको प्रॉपर लाइन ऑफ एक्सट्रैक्शन को मेंटेन करना है। कभी हम जनरली डायगोनल लाइन ऑफ एक्सट्रैक्शन को मेंटेन करते हैं, लेकिन हम लोग उसको फॉलो नहीं करते हैं, तो भी आपका एयर ब्लास्ट नहीं होगा। थिक सिम है, थिक सिम क्या है, उसका हाइट ऑफ एक्सट्रैक्शन बढ़ गया आपका, तो गोप जो बनेगा उसमें हवा भी नहीं ज्यादा होगा, और यदि एयर ब्लास्ट हुआ तो वो ज्यादा खतरनाक रहेगा। और एक और कारण माना जाता है प्रेजेंस ऑफ फॉल्ट, लेकिन ये ऊपर के तीन जो ये महत्वपूर्ण, ज्यादा महत्वपूर्ण है, प्रेजेंस ऑफ फॉल्ट्स। तो हम क्या क्या देखें इस वीडियो में, एयर ब्लास्ट का डेफिनेशन और कॉजेस ऑफ एयर ब्लास्ट, ठीक है। ओके, थैंक यू।